स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं राजेश रंगा और आज हम पहुंचे हैं सफ़ीदों के गांव जयपुर में। बिल्कुल सफ़ीदों के नज़दीक लगता गांव है और यहां पर 23 सालों के बाद जो मालिक है उस ज़मीन को प्रशासन जो है अपना कब्जा दिलवाने के लिए पहुंचा। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि पिछले 23 वर्षों से जो है किसी और के अधीन थी और आज हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया जिसके चलते आज उस किसान को वो ज़मीन 23 सालों के बाद मिली है। और वो जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँचा है। ये देखिए इस प्रकार प्रशासन पहुँचा है और इसके साथ साथ जो है अधिकारी तहसीलदार साहब वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए। उनसे जानेंगे पूरा मामला आखिर क्या है। और तहसीलदार के साथ साथ प्रशासन काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचा हुआ है। सफ़ीदों सदर के जो SHO हैं वो पहुँचे हुए हैं और अब कोशिश करेंगे जानने की तहसीलदार साहब से कि किस प्रकार की जो कार्रवाई आज की जा रही है। सर नमस्कार जी। सर आज 23 सालों के बाद जो है किसान को ज़मीन मिली है उसको कब्जा दिलवाने के लिए पहुँचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कोर्ट के आदेश से और हम आज यहाँ पे आए हैं। जो लंबे समय से पक्ष पीड़ित था, जो न्यायालय का फैसला आया उसके हिसाब से फिर हम उनको आज कब्जा कार्रवाई करके उनकी ज़मीन दिलवा देंगे ताकि जो कोर्ट का मैटर है वो सॉल्व हो जाए और मालिक जो है नया अपना काबिज हो जाए एरिया पे। कितनी ज़मीन है? ज़मीन तो इसमें टोटल तो आइडिया नहीं है पर 2.5 एकड़ के आसपास होगी। 2.5 एकड़ के आसपास है। तो किस तरह का जो ये प्रशासन आप लेकर पहुंचे हैं? पुलिस प्रशासन यहाँ? हाँ जी SHO साहब साथ में है और फोर्स साथ में है सारी की सारी और स्टाफ है हमारा साथ में और सबकी मदद से सहयोग से और कोर्ट के आदेश से हम इस पे आज कब्जा दिलवा रहे हैं। फैसला ऐसा कुछ दिन पहले आया जिसमें हमारे को समय अवधि दी गई थी और हम जो समय अवधि है उसके बीच में ही हम इसका फैसला करा रहे हैं और 24 तारीख को हमने रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है तो हम इसको 24 को रिपोर्ट के साथ पेश हो जाएंगे कोर्ट में। जी। और हमारे साथ हैं बलजीत सिंह जी नरवाल, सदर के SHO हैं। वो अपने दलबल के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और पिछले 23 सालों से जो कब्जा आज दिलवाने के लिए जो मालिक है उसको 23 सालों के बाद ये ज़मीन जो है उनको मिल पाई है। SHO साहब आज आपका पूरा प्रशासन जो है यहाँ पर पहुँचा है, किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर चली हुई है, कितने अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? SDM साहब की तरफ से एक लेटर आया था मेरे पास कि भाई तहसीलदार साहब को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है और आप इनको फोर्स उपलब्ध कराना है। तो 50 जवान आए हुए हैं और मैं भी साथ में आया हुआ हूँ। ये करीब 22-23 साल से इन्होंने अपनी ज़मीन खरीदी थी यहाँ गांव में। ये बूढ़ा खेड़ा गांव से हैं जो खरीदने वाले हैं। तो ये अभी हाई कोर्ट से केस जीत के आए हैं। तो तहसीलदार साहब के साथ बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब उनकी हिफाजत के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो अभी इस प्रकार की यहाँ पर जो कब्जा कार्रवाई चली हुई है क्या किसी प्रकार का कोई? नहीं कोई इशू नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सब शांत है। बिल्कुल। और फिर से मैं वो लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पूरा जो प्रशासन है, तहसीलदार हैं वो पहुँचे हुए हैं और जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है। जो मालिक है कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि इनका जो फैसला ये चला हुआ है यहाँ पर, ये देखिए आज प्रशासन ने इनको कब्जा दिलवाने के लिए पहुँचे हुए हैं और जो निशानदेही है वो भी साथ की साथ चली हुई है। और मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार यहाँ ट्रैक्टरों के द्वारा जो खड़ी फसल है उसको तहस नहस किया जा रहा है क्योंकि ये ज़मीन जो है इनके मालिक हैं, उन्होंने कोर्ट के माध्यम से इस ज़मीन का जो कब्ज़ा आज लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और कोशिश करेंगे ये देखिए आज कब्जा कार्रवाई जो है वो चली हुई है। प्रशासन जो है अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचा हुआ है और जो मालिक है इस ज़मीन के
अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और ये जो 2.25 किले की ज़मीन है उस पे आज अपनी कब्जा कार्रवाई चली हुई है। और जो मालिक हैं इस ज़मीन के, कोशिश करेंगे उनसे जानने की। आज यहाँ पे आ जाइए, क्या नाम है? आज जिंदगी जो है आधी जा चुकी है, 23 साल के बाद आपको कब्जा मिला है। कितने धक्के खाए और कहाँ तक आप पहुँचे हो? और आज हाँ जी, छोटी कोट से हाई कोर्ट क्या नाम है और किस गांव से है? बूढ़ा खेड़ा गांव से। ये सुभाष मेरा नाम है। सुभाष आपका नाम। तो कितने सालों से ये जो लोग? 23 साल हो गए जी। कहाँ से अब फैसला कहाँ से आया? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से। कितनी जमीन थी ये आपसे? ये 17 कनाल कुछ मरले थे। 17 कनाल कुछ मरले थे। हाँ। तो 23 सालों से यही बोल रहे थे? हाँ, कोई आपको ये बोल रहे थे जी कब्जा नहीं देते। कब्जा नहीं दे रहे? हाँ। तो आज प्रशासन पहुंचा। आज आज आपको मन को हाँ, मन खुशी है जी, खुशी है। मेरे मन को शांति आज मिली, शांति मिली। तो जमीन अपनी बोए कोई हो। हाँ, बोए तो आपको इस चीज का मलाल भी कहीं ना कहीं होगा। हाँ जी, टेंशन थी बहुत भारी, बहुत भारी टेंशन। 23 साल हो गए पैसे दे रखे। 23 सालों से? 23 सालों से जो है। हाँ, 23 सालों से कोर्टा में पैसे भी लाए हैं जी, केस भी लड़े हैं। कितना पैसा लगा चुके हैं कोर्टा में? ये बुला ले, कम से कम भी 10 लाख रुपये से मेरे लग गए हूँ कोर्टा में, कोर्टों के अंदर। और जमीन आपकी? जमीन 2 किले है। हाँ, ये बोले। तो परिवार के जो लोग हैं वो आज खुश तो होंगे? हाँ जी, खुश। 23 साल के बाद हाँ, जो जमीन मिल पाई है। हाँ जी, बहुत खुशी हो और गई। ये आपके ये आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा है। बिल्कुल। और उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा जिनको कि आज 23 साल के बाद जमीन जो मिली है और जिसके जरिए ये मशीन के जो आए हुए हैं जो निशानदेही के लिए। भाई साहब नमस्कार। इधर आ जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। तो वहीं से सर नमस्ते जी। क्या मानते हैं आज 23 साल के बाद अपनी जमीन पे आने का आपको? देखो जी, खुशी तो होती है। 23 साल हो गए केस चलते हुए, क्योंकि पैसा भी बड़ा बर्बाद हुआ है। पहले स्पीडो कोर्ट से जीते, फिर जींद कोर्ट से जीते, फिर हाई कोर्ट से जीते। और जब हाई कोर्ट से हम जीत गए थे 5-6 महीने पहले, तो यही जिनका कब्जा था ये घर पे आए थे कि आप समझौता कर लो, हमें ही जमीन दे दो आधे पैसों में। उसके बाद हमने मना कर दिया कि इतना पैसा तो हमने कोर्टों में बर्बाद कर दिया कि आपको आधे पैसों में कैसे दे दें हम जमीन। तो बात नहीं बनी है, चले गए। फिर इनको हमने बोला भी था कि हमने कब्जा कार्रवाई करवानी है, लेकिन इन्होंने फसल उगा दी फिर से। और एक झूठा मामला बना के कि किसी और को इन्होंने 10 साल के लिए ठेके पे जमीन दे रखी है और उससे केस डलवा दिया स्पीडो कोर्ट में कि मैंने तो बट्टे पे ले रखी है 10 साल के लिए जमीन। तो जरा इधर आ जाइए, अभी इनकी यहाँ पे आ जाइए सर। आप इनकी कब्जा कार्रवाई बनती ही नहीं है। इधर आ जाइए आप सर यहाँ पे। तो आज 23 साल के बाद आपके फादर साहब भी जो है खुश हैं और आपके भी कहीं ना कहीं खुशी है। देखो इतने दिन के बाद जो जमीन मिलती है, और जमीन भी थोड़ी नहीं है, 2.25 किले, 2 किले के आसपास। मेरे दादाजी ने ली थी जमीन ये, तो उस टाइम कुछ धोखे से कुछ कागजों में कमी रह गई थी, तो फिर केस चलता रहा। सफीदों से जीते, जींद से जीते, फिर हाईकोर्ट से जीते। तो अभी पीछे इन्होंने जब हाईकोर्ट से जीत गए तो हमने स्टे इस कब्जा कार्रवाई के लिए लगा दिया था। इन्होंने क्या किया कि ये बोल दिया कोर्ट में जाके किसी दूसरे बंदे को ले जाके कि हमने तो इसको 10 साल के लिए बट्टे पे दे रखी है जमीन, तो इनका अभी कब्जा कार्रवाई बनती नहीं, क्योंकि मैंने 10 साल के पैसे दे रखे इनको, जो कि झूठा केस था। क्योंकि स्पीडो लोअर कोर्ट है, हम हाई कोर्ट से केस जीते हुए थे। एक बार तो स्पीडो कोर्ट से स्टे हो गया था इस पे, लेकिन जब उनको पता चला कि हाई कोर्ट से भी इनको कब्जे के लिए बोला हुआ है, तो उसके बाद ही उसको डिनाई किया गया मामले को, और इसके बाद ही आज कब्जा कार्रवाई हो रही है। आपकी उम्र कितनी थी तब जब आपको ये सोचा था? कभी सोचा था? नहीं जी, मेरे को ध्यान ही नहीं था, हम तो थोड़े से बड़े हुए तब जाके पता चला क्या तो न्यायपालिका पे विश्वास था? विश्वास है, और जो जमीनी मामले हैं उसमें बड़ा टाइम लगता है। कितने साल से केस चला हुआ था ये? कम से कम 22-23 साल से चला हुआ था। हाँ जी। तो आज परिवार में कहीं ना कहीं खुशी है कि हाँ जी, बिल्कुल खुशी। इस जगह के मालिक हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इससे पहले भी कभी आप जमीन को देखने? ना जी, मेरे को नहीं पता था जी पहले कभी, मैं पहली बार ही आया हूँ आज यहाँ। मेरे पिताजी को तो पता था कि यहाँ जमीन है, मेरे ताऊ जी को पता था। किस प्रकार से धन्यवाद? बहुत ही अच्छे से उन्होंने कार्रवाई करवाई है और सही का साथ दिया है, तो उनका तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
बिल्कुल ये थे जो मालिक हैं, उनके बेटे, और आज इस ज़मीन के जो मालिक हैं वो बन चुके हैं और जो इसकी निशानदेही के लिए पहुंचे हैं हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है और नमस्कार। आपकी अध्यक्षता में ये जो कार्रवाई चल रही है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार दर्शकों को। विष्णु नाम है। तो आज आपकी निशानदेही जो है किस नाम से और कैसे कर पाते हैं आज ये तहसीलदार साहब ऑर्डर करते हैं निशानदेही के, उसके बाद फिर आते हैं। ये विष्णु देवा इंजीनियर्स के नाम है फर्म, और यहाँ पर हमने डाटा फीड किया उसमें लैपटॉप में, और 3 पत्थर उठाए हैं और मौके पर निशानदेही बिंदु मार्क कर दी। तो प्रशासन के द्वारा ही? हाँ, प्रशासन के द्वारा है, तहसीलदार साहब के द्वारा। बिल्कुल। अभी हमने आपको दिखाया गांव जयपुर से सफीदों के पास लगता गांव है ये, और ज़मीन जो है 2.25 किले के आसपास जो है वो ज़मीन थी। वो ज़मीन आज मालिकाना जो हक है वो इनको दिया गया। परिवार के लोग, इनके बेटे जो कहते हैं कि हमने तो 23 साल से पहली बार अपनी ज़मीन पे आने का मौका मिला है, क्योंकि ये ज़मीन जो है किसी और के अधीन थी और लोग न्यायपालिका कोर्ट में जा कर के 23 साल के बाद आज इनको ज़मीन मिली है। तो धन्यवाद करते हैं न्यायपालिका का, जिन्होंने साफ तौर पे बताया। तो अभी जो कार्रवाई है अंकल जी पूरी होगी है? हो जाएगी। कब्जा आपको मिल चुका है? मिल चुका है। तो प्रशासन का किस प्रकार से शुक्रिया करना बहुत शुक्रिया, शुक्रिया है? बहुत शुक्रिया प्रशासन का भी, तो कोर्ट का भी। आपको मालूम था कि न्याय जो हाँ, न्याय न्याय न्याय। न्याय अन्याय हाँ। की लड़ाई थी, आपके साथ न्याय हुआ है? न्याय हुआ। न्याय हुआ है। तो प्रशासन का किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए? बहुत बहुत सहयोग, धन्यवाद प्रशासन का भी, कोर्ट का भी। कोर्ट का भी, जिन्होंने 23 साल के 23 साल के बाद। आपके कितने बेटे हैं? 2 लड़के, 3 दो लड़के। 3 लड़के हैं मेरे। 3 लड़के। जो ये पीछे जो ये मेरे भतीजा है, वो ये भतीजा है? भाई का। भाई का लड़का है। तो बिल्कुल देखिए, आज प्रशासन जो है वो पहुंचा है और प्रशासन के द्वारा कब्जा कार्रवाई जो है वो चली हुई है। और ये अभी आपने ये तस्वीरें जो है गांव जयपुर गदरी से जो है